हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे। और इसके नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बेटा वी डिस्कस्ड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अवर फॉरेन ट्रेड। बेटा सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग हम बेटा ऑलरेडी स्लाइड्स के अंदर देख चुके थे कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस आवर डायरेक्शन टू विच कंट्री, from which country we export our goods and from which country we import our goods। हम किस कंट्री को अपनी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और किस गुड्स कंट्री से हम अपनी गुड्स, किस कंट्री से हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो यहां पे देखना है कि सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड हैज सब्सटेंशियल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आए हैं। इस टाइम पे हमारे जो मेजर, जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, मतलब हम जिसके साथ ज्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं, उसके अंदर जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, वो कंट्रीज कौन सी हैं। इसके अंदर जो है आपका कुछ कंट्रीज हैं, जैसे हमारा सबसे पहले यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल इन्हीं के साथ फॉरेन ट्रेड करते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसके साथ हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, बट दीज आर सम मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, जिसके साथ हम ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसके साथ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटा। लेकिन 1951 मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो केवल और केवल होता था, हम देख चुके थे बेटा पहले भी ये पॉइंट, यूके मतलब कि ब्रिटेन, यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ ही होता था। अब यहां पे बात आती है सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो आपको समझना है बेटा कॉमनवेल्थ कंट्री मेनली वो कंट्री है जो यूके के अंडर रह चुकी है, जिसके ऊपर यूके ने राज किया हुआ है। ब्रिटेन ने कभी पहले, जो ब्रिटेन के अंडर जिसने काम, मतलब ब्रिटेन को जिसने एज ए कॉलोनी कभी यूज किया हुआ है, उसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। आपको पता होगा इंडिया इज ऑल्सो ए कॉमनवेल्थ कंट्री, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन ने भी राज किया हुआ है। तो मोस्टली इसके अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर वही कंट्री आती है बेटा जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कभी राज किया हो। तो बेटा हमारा 1951 से पहले हमारा इंटरनेशनल ट्रेड केवल और केवल यूके, यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड था। मतलब हमारा मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट केवल और केवल कॉमनवेल्थ कंट्री यूके और यूएसए के साथ होता था। बट नाउअडेज हम ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के साथ अपना फॉरेन ट्रेड करते हैं, और कितना करते हैं उसका डेटा जो है हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। हाँ, रिसेंट ईयर के अंदर एक और चीज आपको समझना है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर यूएई हमारा एक बड़ा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर उभरा है, बनके उभरा है। ठीक है। टिल 2007 और 8 में यूएसए हमारा सबसे बड़ा लीडिंग पार्टनर होता था, लेकिन अब जो है यूएई भी हमारा बहुत बड़ा लीडिंग पार्टनर है। यूएई बेटा आपको पता होगा यूनाइटेड अरब अमीरात जो कंट्री है, उसके साथ हम बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं। ठीक है। हम यूएसए के साथ भी करते हैं, चाइना के साथ भी करते हैं, यूके के साथ भी करते हैं, और भी बहुत सारी कंट्री है। लेकिन इसको यहाँ पे बेटा पॉइंट देने का मतलब ये है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर, पीछे कुछ साल्स के अंदर यूएई जो है और सऊदी अरेबिया, ये दो कंट्री जो है जो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बनके इंडिया के लिए उभरी हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बेटा कि यूएई हैज अमर्ज्ड एज आवर लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। 2007-8 के बाद, उससे पहले हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए था। ठीक है। और दूसरी कंट्री है बेटा सऊदी अरेबिया, जिसके साथ हम बहुत ज्यादा ट्रेडिंग रिलेशनशिप हमारे बेटर हैं, जिसके साथ हम फॉरेन ट्रेड करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं, इन कुछ पॉइंट्स को आपने समझना है। ओके बेटा, नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके अंदर बेटा देखिए आपके पास कुछ डेटा है जिसके जो हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ये रिसेंट का डेटा है बेटा। देखिए यहां पे सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। एक्सपोर्ट भी दिया गया है, इंपोर्ट भी दिया गया है। चाइना के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका डेटा आप देख सकते हैं बेटा। चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट है वो है 16.34, इंपोर्ट है 68.06। आप देख सकते हैं बेटा चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। टोटल ट्रेड हमारा 84.4 है। ठीक है। ट्रेड बैलेंस
ये निकलता है बेटा कैसे, पहले भी हम देख चुके थे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस पता है बेटा, हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रेड बैलेंस, इट ऑलवेज फाइंड आउट इन एक्सपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं बेटा एक्स से, और माइनस इंपोर्ट को डिनोट करते हैं एम से। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये ट्रेड बैलेंस कितना है, यू कैन चेक इट, ट्रेड बैलेंस है -51.72। मतलब बेटा हमारा ये ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसी तरह यूएसए के साथ देख सकते हैं बेटा, यूएसए के साथ हमारा एक्सपोर्ट है 48.6 और ये इंपोर्ट है 25.7। टोटल ट्रेड है बेटा 74.3 और ट्रेड बैलेंस है हमारा 22.9। मतलब अब हम कह सकते हैं कि नाउ अ डेज चाइना इज आवर लीडिंग ट्रेड पार्टनर, और उसमें भी वी इंपोर्टेड मैनी गुड्स फ्रॉम चाइना बट एक्सपोर्टेड लेस। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और यूएई का भी हम बता रहे थे बेटा, यूएई का भी डाटा देख सकते हैं आप, यूएई का भी हमारा 49.74 टोटल ट्रेड हमारा यूएई के साथ भी है। आप इसी तरह से बेटा ये टेबल के अंदर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया भी है इसके अंदर, स्विट्जरलैंड भी है, जर्मनी है, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, ऑलमोस्ट वही कंट्री है जो हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस की, ठीक है। ये बिल्कुल रिसेंट का डेटा है बेटा, आपके पास बुक के अंदर कुछ डेटा चेंज हो सकता है, आप ईयर के अकॉर्डिंग वो बुक वाला डेटा याद कर सकते हैं, बट बेटा ये जो डेटा मैंने स्लाइड के अंदर लिया है, इट इज द लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। मैंने गूगल के अकॉर्डिंग ये डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है बेटा। तो आप यहां से देख सकते हैं और यहां से समझ सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है और पहले क्या होती थी। पहले हमारी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज जस्ट टुवर्ड्स द यूनाइटेड सॉरी जो है आपका यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ कंट्री, बट अब जो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूएई, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं बेटा, फॉरेन ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं बेटा शेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट का शेयर देखते हैं बेटा, हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा जिस कंट्री को करते हैं वो है यूएसए। कितना है बेटा, 15.9% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का केवल यूएसए को होता है। समझ में आया बेटा, टोटल एक्सपोर्ट है ये, एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर के देशों को कितनी गुड्स बेचते हैं, तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको, यूएसए को। यूएई को हम एक्सपोर्ट करते हैं बेटा 9.1%, चाइना को हमारा एक्सपोर्ट है 5.1% और बाकी अदर्स को हमारा टोटल एक्सपोर्ट बचता है 69.9%। इट इज सम डाटा रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ अवर इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा, हमने टेबल के अंदर भी देखा कि हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे है, चाइना से है। 13.7% टोटल इंपोर्ट का हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यूएसए से हमारा इंपोर्ट 6.9% है, सऊदी अरेबिया से हमारा इंपोर्ट 5.6% है, स्विट्जरलैंड से हम 3.5% का एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, और बाकी अदर कंट्रीज के साथ हमारा इंपोर्ट 70.3% है, ठीक है बेटा। तो ये डेटा आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। कई बार हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि हु इज आवर मेजर ट्रेड पार्टनर, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ट्रेड पार्टनर कौन है, तो इस टाइम पे आंसर क्या है उसका, चाइना है। अब हम पूछता है कि हु इज द मेजर एक्सपोर्ट कंट्री ऑफ फॉर इंडिया, एक्सपोर्ट किसको करता है इंडिया सबसे ज्यादा, यूएसए एग्जांपल, उसका आंसर बनेगा बेटा। इसी तरह से हु इज द मेजर इंपोर्ट कंट्री फॉर इंडिया, इट्स चाइना, ठीक है बेटा। तो ये डाटा आपको जरूर याद करना है, होप सो ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये कहता है ग्लोबलाइजेशन के बाद एंड फ्री ट्रेड के बाद चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट्स। ये सबको पता है बेटा, चाइनीज गुड इंडियन मार्केट्स में ज्यादा बिकती है, लेकिन इंडियन गुड्स चाइनीज मार्केट में कम बिकती है, ठीक है जी। मतलब चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट मच मोर देन द इंडियन गुड्स इन द चाइनीज मार्केट। दैट्स व्हाई आवर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इज मोर देन आवर एक्सपोर्ट टू चाइना। मतलब बेटा वी इंपोर्टेड मोर गुड्स फ्रॉम चाइना एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट टू चाइना। इसलिए बेटा हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का और फ्री ट्रेड का बेनिफिट जितना चाइना ने लिया है इतना इंडिया नहीं ले पाया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमें जरूर इस चीज को याद रखना है कि हमारा डोमेस्टिक जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें लीडिंग पार्टनर चाइना है।
सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम जो है यूएसए को करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज है बेटा 1991, ए ईयर ऑफ डिवाइड। बेटा आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड ए ईयर ऑफ डिवाइड। बेटा कई बार हम इस चीज में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड ईयर ऑफ डिवाइड। बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब था आपको पता है? पता है आपको? देखिए बेटा हमारा जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था वो 1921 था, अगर आपको पता हो तो। इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां पे इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, मैंने केवल इसलिए आपको बताया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डिवाइड में डिफरेंस। यहां पे रेलिवेंस नहीं है क्योंकि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज रिलेट विद द पॉपुलेशन एक्सपेंशन। हमने बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई। इससे पहले हमारी सेंसस के अंदर कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती थी, कभी डिक्रीज हो जाती थी, लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। बट यहां पे मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि बच्चे इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो। ईयर ऑफ डिवाइड 1991 है क्योंकि हमने इस टाइम पे क्या स्टार्ट किया था बेटा 1991 के अंदर, वी स्टार्टेड द एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया था। वी इनिशिएटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका अनदर नेम बेटा एनईपीबी होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब थी ये? 1991 थी। इसलिए बेटा इसको क्या कहा गया है? ए ईयर ऑफ डिवाइड। जबकि 1921 क्या था? ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ में आएगा बेटा? तो यहां पे ध्यान रखना है कि 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके बाद हमने अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए बेटा? टिल 1990 वी वर रिलेइंग ऑन द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। 1991 तक हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956, उसके अकॉर्डिंग हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। मतलब बेटा हमने क्या किया, बाहर से किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करना कम कर दिया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने केवल और केवल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। हमने बाहर से इंटरनेशनल कंपटीशन को खत्म किया, इंटरनेशनल कंपटीशन को कम किया, और हमने जो है ज्यादा बिलीव किया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है जी। It was only in 1991 when we shifted to the strategy of export promotion, because of that our export and imports rise. 1991 के बाद, 1991 से पहले हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया। मतलब जिस चीज को हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, उसको इंपोर्ट करने की बजाय अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर लिया जाए, इस चीज के ऊपर हमने प्रेशराइज किया। बट आफ्टर 1991 वी शिफ्टेड टू द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के ऊपर ध्यान दिया। और इसमें बेटा आप एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि 1990 के अंदर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो बिल्कुल बॉटम पे आ चुका था। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये चीज देखी थी, याद होगा आपको। 1991 में आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट ऑल टाइम बॉटम, बिल्कुल बॉटम पे आ चुका था, सबसे नीचे आ चुका था। इसलिए हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करने की जरूरत थी जिससे वी कैन अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। याद रखना बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है एक्सपोर्ट से, फॉरेन की करेंसी हमें मिलेगी इफ वी एक्सपोर्ट द गुड्स फ्रॉम टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इफ वी इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम होता चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए ईयर ऑफ डिवाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा बिफोर 1991 वी मेनली मीन प्रेशराइज फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, बट आफ्टर 1991 जो है हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। ठीक है बेटा, समझ में आएगा क्यों इसको कहा जाता है। अब देखना है बेटा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी क्या थी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन इसके पॉइंट्स को हम देखेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स जो है किस किस चीज के ऊपर ज्यादा बिलीव किया, किस किस चीज के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया। तो ये ध्यान रखना है बेटा, दिस पॉलिसी रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान देती थी जिससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होता था उसको प्रोटेक्शन मिलती थी। मतलब बेटा बाहर से किसी भी गुड्स को
इंपोर्ट नहीं किया जाता था और बाहर से इंपोर्टेड गुड्स नहीं आएगी तो देश के अंदर कौन सी गुड्स बिकेगी? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की गुड्स बिकेगी, जिससे बेटा हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोटेक्ट रहता था। ठीक है, मतलब क्या था, इसको हमने कैसे प्रोटेक्ट किया? हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे किया? हमने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। क्या कर दिया? इंपोर्ट ड्यूटीज को लगा दिया गया। मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्टेड गुड्स इंडिया के अंदर जो है वो कुछ हाई रेट की हो जाती है, जिससे बेटा वो गुड्स नहीं खरीदी जाती और डोमेस्टिक गुड्स को जो है परचेज कर लिया जाता है। इसलिए बेटा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया? हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जोर दिया। ठीक है जी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंप्लाइज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हमने उन गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते थे। मतलब बेटा हमने जो गुड्स पहले इंपोर्ट करते थे उसको हमने अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच अर्लियर वी इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है बेटा, इससे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। बेटा इसका मतलब ये नहीं था कि हमने कोई भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट ही नहीं की, कुछ डेवलपमेंटल इंपोर्ट तो हमें करने पड़े। लाइक सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एंड नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे लेकिन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, उनको हमने बाहर से इंपोर्ट करना कंटिन्यू रखा। लेकिन हमने जो है ऐसे प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जिसको हम अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते थे और पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स जिसको हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते थे और जिसकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट थी, बेटा उनको तो हमने क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करना ही पड़ा, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो लो होता चला गया और वो ऑल टाइम बॉटम 1990 के अंदर आ गया था। ये हमने पॉइंट देख लिया था बेटा। आगे क्या था बेटा? बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी गवर्नमेंट प्रेफर टू द कंट्री इज यूज टू द फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इकोनॉमी इस चीज के ऊपर जोर दिया कि हाउ वी कैन यूज द फॉरेन एक्सचेंज, कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको यूज कैसे करें, रेदर देन द मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कैसे करें। इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान किस चीज के ऊपर दिया? कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको यूज कैसे करें। उससे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज को यूज तो करते गए, चलो हमने बड़ा उनको कॉशन के साथ यूज किया, बड़ा सावधानी के साथ यूज किया, बट यूज तो किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता चला गया बट जनरेट नहीं हुआ। जनरेट कैसे होगा? वो एक्सपोर्ट से होगा। एक्सपोर्ट तो किए नहीं, एसेंशियल इंपोर्ट्स करते रहे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिलीज होता गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है लो होता चला गया और ऑल टाइम बॉटम पे आ गया। समझ में आएगा बेटा? Also government want to protect the domestic industry from the international competition। इस स्ट्रेटजी के अंदर गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। समझ में आएगा बेटा? दीज आर सम पॉइंट रिगार्डिंग द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। बट 1991 में क्या किया? वी अडोप्टेड द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। दोनों पॉलिसी को डिफरेंस समझना है बेटा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, ध्यान से ये पॉइंट्स आपको समझने हैं बेटा। नेक्स्ट जो चीज है कि ये दोनों का मीनिंग क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है और आपकी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इट इज द स्ट्रेटजी in which the government try to save the foreign exchange by increasing domestic production of such goods which imported from rest of the world, and domestic industry is protected from the foreign competition। ठीक है जी, इसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि उन गुड्स को जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर लो। हमने जो है फॉरेन कंपटीशन से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने की कोशिश की, फॉरेन कंपटीशन कम किया। दूसरा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, इन दिस स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ट्राई टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज through the export promotion and make domestic industry competitive in the international market। जिसके अंदर बेटा हमने हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कंपिटिटिवनेस को
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज किया। मतलब हमने अपने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी का बनाया। बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने के कारण क्या हुआ बेटा, इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ और हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज होता चला गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमने इंपोर्टेड गुड्स को कम किया लेकिन बेटा हमने एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी के अंदर क्या किया हमने बेटा, एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करने की कोशिश की, जिससे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अप होता चला गया, हाई होता चला गया, जबकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर वो रिजर्व कम होता चला गया था। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या स्ट्रेटजी जो थी, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, हम कैसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर या डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। हम इंपोर्ट को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट है बेटा, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन को कम करने के लिए क्या क्या जो है मेथड यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पे बेटा केवल मेनली दो मेथड यहां पे यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा टैरिफ पॉलिसी और दूसरा रहेगा कोटा सिस्टम। तो बेटा यहां पे आपने समझना है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टैरिफ। बेटा यहां पे देखना है, टैरिफ जो होता है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कमोडिटी। थोड़ा सा बेटा यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहां पे मीनिंग कह सकते हैं हम कि राइटिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। टैरिफ जो होती है बेटा, टैरिफ जो है ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कम्युनिटी नहीं है बेटा, इट इज कमोडिटी। ठीक है, ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कमोडिटी, इट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी। ठीक है जी, यहां पे इसको करेक्ट करेंगे बेटा, आप कम्युनिटी की जगह क्या लिखेंगे, कमोडिटी। कमोडिटी, इट्स कमोडिटी बेटा। ठीक है, टैरिफ ड्यूटी ऑन, टैरिफ जो होता है इट इज ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटी। जो कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्यूटी का अनदर नेम क्या हो सकता है बेटा, टैक्स। आप यहां पे टैक्स भी लिख सकते हैं। इट कैन बी टैक्स ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटी, इट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। बेटा जो कमोडिटी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जिससे वो कमोडिटी इंडिया के अंदर महंगी हो जाती है और बेटा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिक जाता है, वो गुड्स नहीं बिक पाती, जिससे बेटा इंपोर्ट कम हो जाते हैं। ठीक है जी। दूसरा है बेटा कोटा सिस्टम, इसके अंदर टैक्स नहीं लगता। इसको बेटा ध्यान रखो, इसको हम टैरिफ पॉलिसी कह सकते हैं। ये कैसी पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी। इसको बोला जाता है बेटा नॉन टैरिफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है बेटा, नॉन टैरिफ, हाँ, नॉन टैरिफ पॉलिसी। इसके ये अनदर नेम भी हो सकते हैं। टैरिफ पॉलिसी कौन सी है आपकी, टैरिफ, ठीक है, टैक्स लगा देना, या इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हैं इसको, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना। नॉन टैरिफ पॉलिसी कौन सी है, जिसमें टैक्स नहीं लगता, कोटा फिक्स कर दिया जाता है। कोटा का मतलब क्या है बेटा, इन दिस द गवर्नमेंट फिक्स द कोटा फॉर डिफरेंट गुड्स। जैसे बेटा कहा जाए कि यू कैन इंपोर्ट द मोबाइल फ्रॉम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट मोर देन 10,000। 10,000 इट इज ए कोटा। ये कोई टैरिफ नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगा, यहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर दी गई, दैट इज क्वांटिटिव कोटा। ठीक है जी, कि आप बाहर से मोबाइल फोन इंपोर्ट कर लीजिए लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10,000 इट इज ए कोटा। ठीक है जी, तो यहां पे कहता है बेटा इन दिस द गवर्नमेंट फिक्स द कोटा फॉर डिफरेंट गुड्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो बेटा ये दो जो है मेथड यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको फॉरेन कंपटीशन या इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज टैरिफ पॉलिसी, जिसके अंदर ड्यूटी या फिर टैक्स लगा देते हैं डायरेक्टली कमोडिटी के ऊपर, जिससे उसका प्राइस बढ़ जाता है और वो इंपोर्ट कम हो जाता है। दूसरी तरफ कोटा, जिसके अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटिव कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इस क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे बेटा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर या डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। समझ में आएगा बेटा? तो होप सो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आज का यही हमारा टॉपिक था।
कल जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये